Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो अगर आप मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ANM, मलेरिया ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ जैसे एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि ये पोस्ट बहुत सारी और स्टेट्स में भी निकली हुई हैं, इसलिए ये वीडियो हिंदी में बनाया जा रहा है. लेकिन स्टडी मटेरियल जो है वो मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस के ऊपर. तो आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर परचेज कर सकते हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे. सो शुरू करते हैं इस वीडियो का. क्वेश्चन 1, विडाल टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन. जो विडाल टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए. तो विडाल एक लेबोरेटरी में होने वाला टेस्ट है जो हमारे ब्लड के थ्रू किया जाता है, और इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें जो टाइफाइड है वो है या नहीं है. सो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन कवर होगा कि विडाल टेस्ट किस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, तो आंसर आएगा टाइफाइड. ओके. सेकंड हमारा आता है कि विडाल टेस्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो आंसर आएगा सीरोलॉजिकल इंट्रैक्शन. अब सीरोलॉजिकल इंट्रैक्शन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना आपने, कि जो हमारा ब्लड होता है होल ब्लड, तो होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूग में रखकर घुमाया जाता है, तो उसके 3 कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि RBC, उसके बाद प्लाज्मा एंड लास्ट पे आता है सीरम. तो सीरम सबसे ऊपर आता है सुपरनेटेंट लेयर की फॉर्म में. तो सीरम में से स्टडी की जाती है एंटीजन एंटीबॉडी की. तो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन करवा के किसी डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल इंट्रैक्शन. तो यहाँ पे सीरो का मीनिंग है सीरम. ओके. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. मलेरिया इज कॉज्ड बाय. मलेरिया को कौन करता है हमें, तो इंसान को जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम से. तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये एक प्रोटोजोआ है. ठीक है. अभी ये ध्यान में रखना कि जो मलेरिया बीमारी है वो प्लाज्मोडियम से होती है, लेकिन जो इसको स्प्रेड करता है वो करता है मॉस्किटो. मॉस्किटो भी कौन सा होता है, फीमेल एनोफ्लीज. ओके. अब प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, और प्लाज्मोडियम की जो स्टेज हमारे अंदर मॉस्किटो के थ्रू जाती है तो उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट. SPOROZOITE. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर कॉज्ड बाय. तो स्मॉल पॉक्स और रेबीज 2 डिजीजेज हैं, ह्यूमन को होती हैं, और इनको कौन करता है, ये आंसर आएगा ऑप्शन बी, वायरस. मतलब ये दोनों डिजीजेस वायरस के थ्रू हमें होती है. ठीक है जी. स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू. तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 है पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस इज. तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेयर है डिजीजेस का जो डिजीज वायरस से होती है. तो पहले में ऑप्शन है रिंगवॉर्म एंड एड्स. तो एड्स तो वायरस से होती है, लेकिन जो रिंगवॉर्म है वो एक फंगस से होती है. ठीक है. और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, तो ये दोनों जो बीमारियां हैं ये होती है बैक्टीरिया से. डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड है वो वायरस से होती है, लेकिन डिसेंट्री बैक्टीरिया से होती है. तो ऑप्शन बची हमारे पास डी, कॉमन कोल्ड एंड एड्स, ये दोनों वायरल डिजीज हैं. सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. अ वेक्टर बॉर्न डिजीज इज. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वेक्टर के थ्रू हमें फैलती है. तो ऑप्शन है स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा, काला आजार, ट्यूबरक्लोसिस. तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, काला आजार. तो यहाँ पे आजार का मीनिंग बुखार होता है, यानी कि फीवर होता है. ठीक है. तो जो काला आजार है ये वेक्टर के थ्रू हमें फैलता है. जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होती है. इन्फ्लुएंजा वायरस डिजीज है, वायरस से फैलने वाली. और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से होती है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय. फाइलेरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हाथी पैर के नाम से जाना जाता है, और इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि एक लेग जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उसकी एक लेग हाथी के लेग जितनी मोटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस. ओके. तो इसको करता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है वुचरेरिया. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय. टाइफाइड फीवर
किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड को फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी की दो टाइप होते हैं, टाइफी ए एंड टाइफी बी। ओके, तो टाइफाइड फीवर को कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी, जो है एक बैक्टीरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इज व्हीकल बॉर्न डिजीज? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टाइफॉइड। ठीक है जी, टाइफॉइड जो है व्हीकल बॉर्न है, मतलब जब कोई जैसे हाउस फ्लाई वगैरह होती है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड या किसी भी तरह के फीकल मैटर के थ्रू बीमारियों को फैलाती है, तो उसको बोलते हैं व्हीकल बॉर्न डिजीज। तो टाइफॉइड इसका आंसर है। जो कैंसर है, रेबीज है, मम्स है, वो व्हीकल बॉर्न नहीं होते। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डेंगू इज कॉज्ड बाय? तो आजकल बहुत डेंगू फैला हुआ है इस टाइम में, तो डेंगू को येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंगू को फैलाता है एक एडिस नाम का मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एडिस, उसका पूरा नाम है एडिस अजिप्टी। ठीक है जी, एडिस अजिप्टी आपने याद रखना है। फीमेल एडिस, ये वाइट कलर का होता है, ज़्यादातर मॉर्निंग में काटता है। तो डेंगू का जो मच्छर है ये अर्ली मॉर्निंग अटैक करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने, डेंगू को फैलाता है फीमेल एडिस अजिप्टी नाम का मॉस्किटो। चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आपने ये भी याद रखना है कि जो डेंगू है इसको बोन ब्रेकिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी भी संभावना है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन ब्रेकिंग डिजीज। तो जब बोन ब्रेकिंग फीवर, तो इसका भी आंसर आएगा डेंगू। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का अर्थ होता है कि जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, ठीक है, तो जब फिर बोलते हैं तो उस वक्त हमारे माउथ में से थोड़ी बहुत सलाइवा की ड्रॉप्स निकल जाती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू जो इन्फेक्शन दूसरों को फैलते हैं उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए कोविड के दौरान आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा था कि सामाजिक दूरी जो है हमारे में होनी चाहिए, है ना, सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि दो आदमी जब बात करते हैं उनके भीतर का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट का होना चाहिए, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की, उसका आंसर आएगा बी, दैट इज निमोनिया। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 11, टाइफस फीवर इज कॉज्ड बाय? तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूज नहीं होना, टाइफॉइड और टाइफस दोनों डिफरेंट हैं। टाइफॉइड मैंने बताया था साल्मोनेला टाइफी से, लेकिन यहाँ पे है टाइफस। टाइफस फीवर होता है रिकेटेशिया से। तो डी इसका आंसर है। जो रिकेटेशिया है वो भी एक टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। ठीक है जी, उनको उनको नाम रिकेटेशिया ही दिया गया है। तो रिकेटेशिया से जो बीमारी होती है वो टाइफस फीवर। तो कन्फ्यूज नहीं होना टाइफाइड और टाइफस में। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड? कि जो बीमारियां होती है वो कैसे कैसे स्प्रेड होती है, कैसे कैसे फैलती हैं, उनके अध्ययन करने को क्या कहते हैं, उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, एपिडेमियोलॉजी। कौन सी डिजीज़ कैसे फैलती है, कितने समुदाय में फैलती है, कितनी तेज़ी से फैलती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट पॉलिसी हो सकती है। तो इन सभी के अध्ययन को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान। तो बी इसका आंसर है। सो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एज MPHW ANM जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ और मलेरिया ऑफिसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट पे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।